जैसा मैंने जिक्र किया मैरिड विमेन प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है जब आप बीमा खरीदते हैं और आप एक मैरिड मेल हैं और अगर आप एक बीमा खरीद रहे हैं तो आप कुछ जानते हैं आप MWP एक्ट के बारे में या नहीं, और नहीं जानते हैं तो दीपक से मैं चाहूँगी प्लीज़ थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसे स्किप भी कर जाते हैं। तो मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट को समझने के लिए आपको पहले ये एक्ट की रूपरेखा समझनी होगी, इसका इतिहास क्या। तो ये मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट कभी इंडिया में पास ही नहीं हुआ। ये एक यूके का एक्ट है, ग्रेट ब्रिटेन का एक्ट है, पर उस टाइम हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तो ये हमारे पर लागू हो गया। अब इस एक्ट को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि 18वीं शताब्दी से पहले क्या रूल था इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी से पहले जब एक लेडी की शादी होती थी तो उसके हस्बैंड का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता था उसकी प्रॉपर्टी पे, और हस्बैंड के क्रेडिटर्स उस प्रॉपर्टी को ले सकते थे जो लेडी की प्रॉपर्टी थी, वाइफ की प्रॉपर्टी थी। इस इसको बदला मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट, जिसने कहा कि वुमेन की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो उसने शादी से पहले अर्जित करी हो या शादी के बाद, वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी रहेगी और पुरुष यानी हस्बैंड का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। इस एक्ट के दो सेक्शंस हैं जो इंश्योरेंस में काम आते हैं, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 5 अलाउ करता है किसी भी मैरिड वुमन को कि वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे और इसको MWP एक्ट में लागू करा दे, इस पर MWP एक्ट लागू करा दे, एक अडेंडम भरते हैं उससे वो लागू हो जाता है। पर जैसे ही ये एक्ट इस पे लागू होगा तो ना तो वुमेन के क्रेडिटर ना हस्बैंड के क्रेडिटर उसकी डेथ के बाद या उसके जीते जी इस एसेट को ले पाएंगे। इसमें सेक्शन 6 इससे भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 एक अलाउ करता है एक हस्बैंड को एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले अपने नाम पर, वहां पे लाइफ एश्योर्ड हस्बैंड है, रिस्क हस्बैंड का है, हस्बैंड को कुछ होगा तो पैसे मिलेंगे, पर वो इसको MWP एक्ट में डाल सकता है जिसमें वो अपनी वाइफ और बच्चों को या केवल बच्चों को इसका बेनिफिशियरी बना सकता है। मतलब मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली अपने नाम पर, चाहे वो टर्म प्लान है, कोई सा भी प्लान है, कोई सा भी प्रोडक्ट है, इसको MWP एक्ट में डाल दिया, इसमें मैंने अपने बेटा और अपनी वाइफ को इसका बेनिफिशियरी बना दिया। अब मेरी डेथ के बाद ना तो मेरे क्रेडिटर्स पैसे को ले पाएंगे, ना वाइफ के क्रेडिटर्स पैसे को ले पाएंगे, ना मेरे बच्चे क्रेडिटर्स को ले पाएंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली वर्चुअल ट्रस्ट क्रिएट हो जाती है लॉ में। और जब चीज मैंने पहले भी बताया आपको, जो ट्रस्ट के नाम है वो आपके नाम है ही नहीं, आपकी बीवी और बच्चों के नाम है ही नहीं, तो किसके नाम है, वो ट्रस्ट के नाम है। और उधार किसने लिया है, आपने लिया है या आपकी वाइफ ने लिया है, तो ये रिस्क उस पर ट्रांसफर नहीं है। और इसको मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट में आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, पॉलिसी इशू होने से पहले ही इसको MWP एक्ट में डाला जा सकता, मतलब एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को MWP एक्ट में नहीं डाला जा सकता। ओके। तो आपको याद रखना होगा कि मेरी जो पॉलिसी जब मैं लूं उसकी इशू डेट से पहले ही MWP एक्ट का अडेंडम भरें। वो पूछेगा बेनिफिशियरी कौन हो सकता है, कौन होगा, और ट्रस्टी कौन होगा, राइट। बेनिफिशियरी और ट्रस्टी सेम जने ना हो तो बेटर है। मतलब अगर आप अपनी वाइफ को बेनिफिशियरी बना रहे हो तो हो सकता है अपने ब्रदर इन लॉ को ट्रस्टी बना दें, राइट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेम बना देते हैं, जो इतना अच्छा नहीं है, लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अच्छा ये होगा ट्रस्टी कोई और हो, पैसा किसी और को, क्यों जिससे कि ऐसा क्यों कोर्ट करना कल को चाहिए? चाहे, क्योंकि ऐसा कल को वाइफ को कोर्ट फोर्स ना करे कि ट्रस्टी तो तुम ही हो, पैसा निकाल के दे दो। ओके। अगर उनका भाई ट्रस्टी होगा, पैसा वाइफ का होगा, तो कोर्ट का कोई रोल तो है ही नहीं ना, भाई के ऊपर जोर नहीं है। सपोज वाइफ ने लोन लिया हुआ है, राइट, और वाइफ भी ट्रस्टी और बेनिफिशियरी है, तो रिस्क बढ़ गया ना। ओके। आपने अधिकार कंट्रोल भी उसी को दे दिया जिसपे रिस्क है। मैं कहता हूँ कंट्रोल किसी पे और पैसा किसी और को, तो बच जाएगा, पैसा बचने के चांसेस ज्यादा हो। अगर मैं बात करूं एस्टेट प्लानिंग में, अभी हमने बात की, एक हमने अभी MWP की बात की और एक आपने बताया कि फैमिली ट्रस्ट है, तो बेनिफिशियरी को उसका अधिकार मिले और बेनिफिशियरी का ख्याल रखा जाए। ऐसे बेनिफिशियरी भी जो नॉन वर्किंग फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें फैमिली ट्रस्ट ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा या MWP के तहत अगर आप बीमा खरीदेंगे तो वो बेटर रहेगा?
नहीं नहीं, बेसिकली जो हम नॉन फैमिली मेंबर्स का अधिकार सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं थ्रू नॉन लाइफ वर्किंग इंश्योरेंस एंड फैमिली एस्टेट, मेंबर्स। राइट? तो उसका मतलब कुछ और है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बिजनेस है, सपोज एक दुकान है, उसमें एक फादर काम कर रहे हैं अपने दो बेटों के साथ, और तीसरा बेटा डॉक्टर है, ठीक है, जो इसमें काम नहीं करता। अब कल को जब फादर की डेथ होती है, बिजनेस किसके नाम है? फादर के नाम। तो इसका मतलब फादर की डेथ होती है तो तीनों बेटों का बराबर अधिकार होगा, राइट? जो दो काम कर रहे हैं उनका भी अधिकार होगा, जो नहीं कर रहा उनका भी अधिकार होगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं उस डॉक्टर बेटे को इस दुकान में इन्वॉल्व करता हूं तो बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि वो जो दो बेटे फादर के साथ काम कर रहे हैं, वो कहेंगे जब हमने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया था, बिजनेस की वैल्यू एक्स थी, हम लोगों ने तीनों ने मेहनत करके इसको 5x कर दिया। अब उस डॉक्टर बेटे को इस चीज का फायदा क्यों मिले कि जो हम दोनों ने मेहनत करी उसका उसकी क्या वैल्यू है? अब फादर इसके लिए क्या कर सकते? फादर क्या करे? फादर अपनी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले। सपोज उसको लगता है कि डॉक्टर बेटे का इसमें शेयर बनता है 3 करोड़ रुपए, तो 3 करोड़ का एक टर्म प्लान ले, और उस टर्म प्लान में नॉमिनी बना दे अपने डॉक्टर बेटे को, और अपनी विल में लिखे कि जो डॉक्टर बेटे का बिजनेस शेयर है वो मैंने इसको इंश्योरेंस पॉलिसी में 3 करोड़ रुपए दे दिए, और बिजनेस में अपने दोनों बेटों को दे के जा रहा हूं जो बिजनेस में मेरे साथ लगे हुए। अब ओके। ये दोनों के साथ फेयर है, राइट? ये दोनों के साथ फेयर है। उन बच्चों के साथ भी फेयर है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, और उसके साथ भी फेयर है जो आपके साथ काम नहीं कर रहा, राइट? तो आप इंश्योरेंस से अपनी वेल्थ को बैलेंस कर सकते हैं। जहां पे इंश्योरेंस कंपनी पैसा देके आपको उस नॉन वर्किंग मेंबर को पैसे दे देती है जो आप शायद नहीं देने में असमर्थ हो। ओके। और अगर मैं पूछूं फैमिली ट्रस्ट और एमडब्ल्यूपी एक्ट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो बेनिफिशियरी के फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? क्या बेटर है, ट्रस्ट बनाना या फिर एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत आप जो है बीमा खरीदें? अगर आप जो बेनिफिशियरी आपकी वाइफ और बच्चे हैं तो आप एमडब्ल्यूपी एक्ट का यूज कर सकते हो, पर उसमें एक दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है? वो पैसा यूज कैसे होगा वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि वो तो वर्चुअल ट्रस्ट बनेगी ना। आप तो खाली भरोगे कि ये ट्रस्टी है, ये बेनिफिशियरी है, पर उसका यूसेज, उसका कंट्रोल वो अगली पीढ़ी तक जाएगा या नहीं जाएगा, कितना मदर को मिलेगा, कितने बच्चों को मिलेगा, उसका इस्तेमाल आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पर ट्रस्ट में जब आप ट्रस्ट खुद बनाते हैं और पॉलिसी को असाइन करते हैं तो आप यूसेज को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट? पर ट्रस्ट बनाना थोड़ा सा मेहनत का काम भी है और थोड़ा सा कॉस्टली काम भी है, 1.5-2 लाख रुपए लग जाते हैं। एमडब्ल्यू एक्ट में तो एक एडेंडम साइन करना है और ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या मेरे लिए वो जो कंट्रोल ऑफ मनी है इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर नहीं है इंपॉर्टेंट तो एमडब्ल्यू एक्ट का अडेंडम साइन करें, प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी या तो आपकी वाइफ है, वाइफ और बच्चे हैं, या केवल बच्चे। अगर इनके अलावा कोई बेनिफिशियरी है तो एमडब्ल्यू एक्ट में पॉलिसी नहीं ले सकते, फिर तो आपको ट्रस्ट का ही सहारा लेना। और अगर आप वैसे कंट्रोल के, जी जी, प्लीज कंप्लीट क्या, कीजिए सर सेंटेंस अपना। अगर आप कंट्रोल फ्रीक है कि कंट्रोल भी होना चाहिए बाद में, तो ट्रस्ट इज बेटर देन एमडब्ल्यू एक्ट। ओके। क्योंकि मैं और आप एमडब्ल्यूपी एक्ट इतनी बार बात कर चुके हैं, तो मैं चाहूँगी ये थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए कि एमडब्ल्यूपी एक्ट के तहत बीमा खरीदा कैसे जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है ये तो सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, आपको उनके चेक बॉक्स में एक टिक करना होता है, राइट? या कुछ और एडिशनल काम भी करना होता है? आपको पहले बीमा कंपनी या बीमा एजेंट से कहना होगा कि मैं ये पॉलिसी एमडब्ल्यूपी एक्ट में लेना चाहता हूं। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो एमडब्ल्यूपी एक्ट में नहीं आ सकती, ओके। राइट? तो सारे प्लान आते हैं सारी कंपनीज के आते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसको कहेंगे एमडब्ल्यूपी एक्ट अडेंडम, एक्स्ट्रा पेपर। वो आपको भरना होगा, साइन करके देना होगा प्रपोजल फॉर्म के साथ या पॉलिसी इशू होने से पहले। उसके बाद ये नहीं आ सकती एमडब्ल्यू एक्ट। उसमें भरना क्या क्या होगा? उसमें भरना होगा बेनिफिशियरी ये है, ट्रस्टी ये है, तो वो दोनों आपको कॉलम्स भरने होंगे, आपको नीचे साइन करना होगा प्रपोजल की तरह, और वो एमडब्ल्यू एक्ट में आ जाए।